हर मुद्दा पे जमी अड़ी पूरे बनारसी अंदाज में। अड़ी बाजी चर्चा अब बहस कर सही ठिया जुड़ी जा अड़ीबाज अमितेश के साथ। अशोक पांडे जी, ई मनमाने ढंग से गंगा का जौन चीज होत रहो वो नदी विशेषज्ञ कहत हुवन कि ई ठीक ना हो। ई कैसे भयल? आखिर गंगा कैसे पाट दिहल गल? और भाई गंगा जी जी के तकनीकी पक्ष की जानकारी तो हमें हो ना। हम ये जरूर कहते हैं कि जब माँ गंगा का सफाई अभियान शुरू भल बनारस से ही प्रारंभ भल और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी शुरू कई और प्रथम चरण का पैसा सारे लोग वोट के चिक्कन हो गई न। ओकरे बाद गंगा के लोग सामान्य नदी मानत न। जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी आई न तो गंगा के माँ कहना। ओकरे बाद फावड़ा चला के गंगा सफाई अभियान का शुरुआत कई न। जब पीएम झाड़ू उठा लेना तो सीएम भी झाड़ू उठा लेना, फिर डीएम भी झाड़ू उठा लेना। आज और जो गंगा जो प्रदूषण गंगा के जो यहाँ सीवर गिरत हल ओके सफाई करे बदे 3 प्लांट अब प्रारंभ हो चुकल हो। और सबसे बड़ी बात है ई माँ गंगा शंकर के जटा से निकल के मनमोहन सिंह के जटा में फंस गई रही, उसे निकाल के अब फिर सफाई अभियान शुरू कर लो। अब पहले के तुलना में बहुत सही हो। पांडे जी सवाल है एक। हाँ, ये पूछिए कि राजीव गांधी जो है मीर घाट से लेकर मणिकर्णिका शमशान तक पाटने नहीं आए थे। गंगा उस पार रेती पर जो खुदाई हो रहा है उसको राजीव गांधी नहीं आए थे खोदने के लिए। 50 जेसीबी लगी है आज की तारीख में। जी बिल्कुल सही सवाल आप कैला। आपको बताएं कि बिल्कुल सही सवाल आप कैला। उनमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ नहीं हो। ये देश के कुशल वैज्ञानिकन का, ये देश में इंजीनियरन का उनका हाथ हो। निश्चित तौर पे उन्हें कुछ दिखाई देले हुई, कुछ समझले हुई है, तब ये ढंग का लगले उनमें मोदी जी के कहले पर, योगी जी के कहले पर और भाजपा के कहले पर कोई काम नहीं होता। आप एकदम बिल्कुल सही कहलन। आप जो कहलन कि गंगा मोदी जी आके झाड़ू लगैलन, फिर योगी जी लगैलन, फिर और लोग लगैलन, लेकिन ओकरे बाद गंगा में काई जम गई। ऐसा तो पहली बार हमने देख ली गंगा में इतना लंबा काई जम गई हो। जो गंगा में सीवर गिरत सारा सीवर ठीक करे वाला जो प्लांट रहा सब खराब हो गए। दीनापुर से लेके 3 प्लांट सरकार शुरू कर और जौन आवश्यकता पड़ल, जन जागरण का आवश्यकता पड़ल, सरकार उ करत बा। अनेक मशीनन का आवश्यकता हो, सरकार उ करत बा। अशोक जी जौन नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू भयल 20,000 करोड़ रुपया ओकरे खातिर दिया, एक अलग मंत्रालय भी बनल रहल। वहाँ भारती जी के जनते हैं ओकर डेडलाइन कानपुर में 1 मिनट सुन तो ले, पूरा प्रश्न सुन ले। 2019 होकर डेडलाइन रहल, मतलब उतने दिन के अंदर में वो सही हो जाए के रहे सब, मतलब गंगा एकदम निर्मल हो जाए के रही। बाकी आज ले ना भइल का 20,000 करोड़ रुपया कुल खर्च हो गई। तो बता दें कि गंगा जी के लिए जो प्लांट बनल बा आप जाके देख ला, चाहे दीनापुर हो, डापी हो, नगवा हो, वहाँ जाके देख ला, काम करे शुरू कर। कानपुर में सीवर गंगा जी में गिरल बंद हो गए और निश्चित हो धीरे धीरे माँ गंगा निर्मल अविरल रूप से पहिए। और निश्चित तौर पे ये सही है कि हमारे चौधरी साहब गंगा के सफाई के लिए सबसे पहले प्रारंभ किए और चौधरी साहब निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हुए। इनके आगे हम बोल नहीं सकते। ये जो राय दी है बिल्कुल सही राय दी है। हेलो, हाँ सर, बोले सर। मैं समझा नहीं आपकी बातों को, मैं आपके प्रश्नों को समझा नहीं। जी इनका कहना है कि सरकार ने जो है इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, वैज्ञानिक लोग ये सब करवा रहे हैं जो यहाँ बनारस में हो रहा है।
कौन वैज्ञानिक हैं यह तो मैं समझूं, उनकी योग्यता क्या है, उनका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है यह तो मैं समझूं। यह तो मुझे कुछ पता नहीं है कि कौन वैज्ञानिक ऐसा विचार दिए हैं सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को। यह तो नॉन टेक्निकल व्यूज है, अनसाइंटिफिक, 100% अनसाइंटिफिक थॉट। इट कैनॉट। मैं IIT बॉम्बे का प्रोडक्ट हूँ रिवर इंजीनियरिंग का, 74 में PhD किया था और 35 साल BHU में IIT BHU सिविल इंजीनियरिंग में रिवर इंजीनियरिंग। 1900 राजीव गांधी जी शुरू कैले रहलन गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। 1986 में शुरू भइल, ओकरे बाद फिर और प्लान बनल। का गंगा में कुल पानी बह गया आखिर भैया? ऐसा भैया कि राजीव गांधी जी का जो गंगा एक्शन प्लान शुरू भल ओकरे बहुत पहले 1979 और 80 में इंदिरा जी गंगा जी के प्रदूषण मुक्त करे का सपना देखे रही। ओकरे बाद तब 1986 में जो बाटे राजीव गांधी जी गंगा एक्शन प्लान शुरू किए। हमसे श्रेष्ठ लोग, विद्वान लोग बैठा है और तकनीकी पक्ष के बड़े अच्छे ढंग से रखे ना, हम लोग के फिर ज्ञान बढ़ा। आप लोग जानत हैं कि इंदिरा जी कई सोच रही लोग के राजीव गांधी जी 1986 में गंगा एक्शन प्लान के तहत की है। लेकिन ये बात सही हो कि सारा प्रयास धरा का धरा रहेगा, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गया। ऐसे ये साबित होला कि गंगा मैया पैसा से साफ न हुई। जब तक कि हमार और ये योजना में काम करे वालन का नियत न साफ हुई, जब तक गंगा मैया के प्रति लोगन के मन में श्रद्धा न हुई, श्रद्धा भाव से काम न हुई, तब तक जो गंगा मैया साफ न हुई। एक बात। दूसर बात, उमा भारती जी गंगा जी के किनारे किनारे यात्रा कैली और ये नारा दिली कि जो गंगा की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो गंगा जी का बात कैली और देश पर आज उनकर सरकार राज करत हो। माननीय मोदी जी अलन और जो बाटे 20,000 करोड़ जैसा आप बतावत हुआ घोषणा कैलन और पूरा गुजरात का ठेकेदार लिया करके जितना भी काम बनारस के अंदर होता हो, बनारस के सारे सक्षम और कुशल ठेकेदार जैसे रही नहीं गलुमन, सब गुजरात के ठेकेदार आया के काम करत। अब वही जो हम बात प्रासंगिक हो ऐसे कहते कि जयापुर गांव जिसे गोद ले ले वहां का ठेकेदार, वहां के सांसद आके यहाँ काम कैलस और पैसा कौड़ी खा पी के बरोबर कैलस। अगर यह नियत रही तो गंगा मैया का ऐसे ही जो रह गई और जो बाटे कोनो परिणाम फिर न दिखाई दी। हमार कहना ये बात है कि गंगा मैया पर सियासत न हो चाहिए। हम लोग सियासती है ही, लेकिन हम लोग धार्मिक है, आध्यात्मिक है और गंगा मैया का पौराणिक महत्व हो। अगर एक हम लोग आध्यात्मिक और धार्मिक है, सांस्कृतिक महत्व के समझत है, तो हम लोगों के पर मिलजुल के प्रयास करे चाहिए।